तो जय श्री राम, राधे राधे। आज हम वापस आ चुके हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम सॉल्व करेंगे एक आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो एग्ज़ाम लेता है, उसका एक मॉक टेस्ट है। संजीव सर के इसकी कर्टेसी है संजीव सर से, ठीक है। टेलीग्राम पे उन्होंने डाला तो वी विल सॉल्व इट, ठीक है। आप अपना स्कोर मेंशन करना कमेंट में इफ़ इन केस आप देखते हो वीडियो तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर दे पाओ। पहला है जंबल ऑर्डर है, उसको एक कोहेरेंट पैराग्राफ में लगाना है, ठीक है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, वी चिल्ड्रन एंजॉयड द ourselves thoroughly. In those days the wedding was a great event. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. Okay, अब देखो इसमें ये अपन सबसे पहले तो ए वाला तो दिया ही गया है सब में, कॉमन तो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। वेडिंग, अब वेडिंग का कौन से वाले ऑप्शन में डिस्क्राइब कर रहा है, वेडिंग को इसमें कर रहा है, तो ए के बाद सी आएगा। ए सी किसी ऑप्शन में, हाँ सी में, ए सी बी डी इसका आंसर होगा। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। अब ऐसा नहीं हो सकता इसके बाद दूसरा लगा, दूसरे में भी फिर वेडिंग ही बताना होगा ना, फिर बाद में कोई भी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो ए सी बी डी इस पहले वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यार आज मैंने एक पता है इसमें एक नया फीचर मतलब फाइंड किया है, जिसमें ये जो वाली फ्लोटिंग बॉल थी ना, वो बंद चालू करने वाली वीडियो, रेज्यूम और पॉज करने वाली वीडियो, वो देख ही नहीं रही है। मुझे ये नहीं पता, मैंने स्टार्ट तो कर दिए। हाउ विल आई स्टॉप द वीडियो, हाउ विल आई सेव इट, आई रियली डोंट नो। लेट्स सी, अपन तो बना लेते हैं वीडियो, फिर देखते हैं। इसमें पंक्चुएशन यूज़ करनी है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में, कि क्या पंक्चुएशन आई। पंक्चुएशन मतलब होता है मार्क, ठीक है, चिन्ह, जो क्या चिन्ह यूज़ कर सकते हैं। अब लोग सेमी कॉलन तो लगता है, जब मान लो सेमी कॉलन तब लगता है जब कोई डिस्क्राइब हो रहा हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। डैश लगता है कोई, जैसे मान लो बॉबी ने अगर ये वाली बात बोली होती तो डैश आ जाता, तो ये तो नहीं आएगा, बॉबी नहीं बोल रहा। बॉबी अगर बोलता तो यहाँ डैश आता। अब वो बॉबी अलग सेंटेंस है और फिर रुक के कुछ बोला गया तो इसलिए इसमें आ जाएगा कॉमा। डी वाला विल बी द राइट आंसर, मतलब ये बॉबी तक कोई अलग सेंटेंस होगा, इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। अगर बॉबी खुद कह रहा होता तो डैश आता, डी आंसर होगा इसका, ठीक है, कॉमा। द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इज मोस्ट फेमस। अब लुक, इसमें आर्टिकल यूज़ करना है। अब यहाँ पे देख लो मोस्ट फेमस लगा है, तो मोस्ट फेमस के बाद सीधी सी बात है, कुछ भी फेमस चीज़ के साथ दा ही आएगा, तो दा, ठीक है। सिलेक्ट द एंटोनिम निकालना है फोर्थ वाले का, कहाँ है भैया फोर्थ वाला। द होल स्टोरी नरेटेड बाय द गर्ल वॉज एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, एक्यूरेट मीन्स होता है करेक्ट, समथिंग दैट इज करेक्ट, ठीक है। समथिंग दैट इज करेक्ट इज कॉल्ड एक्यूरेट। एंड एक्यूरेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, स्ट्रिक्ट में समझ जाओ, मैं हिंदी मतलब नहीं जानता। करेक्ट मतलब सही, एक्यूरेट का ये सिनोनिम हो जाएगा। जस्ट मतलब होता है अभी अभी, ठीक है। और फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम। फिफ्थ वन, बाय एंड लार्ज। बेसिकली बाय एंड लार्ज मतलब होता है होल, पूरा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपन, मैं उस काम को करूँगा बाय एंड लार्ज, आई विल डू दिस वर्क बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज मतलब होता है पूरा पूरा करना, ऑन द होल। कॉन्ट्ररी मतलब होता है मेन चीज़, एट द फ्यूचर टाइम, सर्टेनली, ये सब इसका आंसर है ऑन द होल हो, ठीक है, याद रखना। एंड इन्वेंट्री ऑफ दार्जिलिंग इज इनकम्प्लीट इफ अ टी प्लांटेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। अब इसको चेंज करना है, इन्वेंट्री को हटाना है, करेक्ट वर्डिंग लगानी है, क्या होगी, ठीक है। अब लोग इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है जहाँ मतलब अपना सामान, जैसे कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर जो भी उसका मटेरियल होगा, प्रोडक्शन का सामान होगा, वो रखा जाता है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, अब ऑप्शंस देखते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है जो प्रिज्यूम होता है ना, प्रिज्यूम समझ सकते हो कि चैप्टर, एक तुमने नोटबुक देखी होगी, नोटबुक नहीं, हाँ नोटबुक भी मान लो, वर्कबुक, नोटबुक, कुछ भी होगा, किताब कोई भी नोवेल वगैरह, तो फर्स्ट पेज पर उस पर लिखा रहता है कि इस पेज से इस पेज तक ये है, इस पेज से इस पेज तक ये, तो उसी को इंडेक्स बोलते हैं। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड तुम समझते। इटरनरी, इसका आंसर होगा इटरनरी। इटरनरी रिलेटेड होता है जर्नी से, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इज द सेवेंथ वन, वी टुक ए ब्रेक आफ्टर वी डैश फॉर 2 days वर्क कंटिन्यूसली, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा बताइए, क्या आएगा इसमें। ये अपन पास्ट की बात कर रहे हैं इसमें, सबसे बड़ी बात तो पहली बात इसमें बात कर रहे हैं अपन पास्ट की, तो पास्ट की सीधी बात है, जब पास्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट जब एक लाइन जब पास्ट में तो अगली लाइन भी पास्ट आएगी।
तो सबसे पहले वर्कड, वर्कड तो आ नहीं सकता यार, वर्कड कैसे आ सकता है? वर्कड मतलब ऐसा हो जाएगा हिंदी, मतलब समझो हमने एक ब्रेक लिया जब हम किए थे 2 दिन से मतलब 2 दिन से 2 दिन काम किए थे, 2 दिन से नहीं आएगा, ठीक है? तो यानी कि वर्कड नहीं आएगा, वर्कड नहीं आएगा। हैव वर्क तो हो ही गया प्रेजेंट, आर वर्किंग प्रेस, बचा कौन सा? हेड वर्क। हेड वर्क देखो कैसे आएगा, अब इसमें 2 डेज कंटिन्यूसली काम किया, यानी कि ये बन रहा है पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में हेड वर्क ही लगता है, ठीक है? हैड बीन वर्किंग या फिर हैड वर्कड, दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है? अब क्या आएगा इसमें? इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ रफ एस्टिमेट, इसको भी सही इस मतलब सेंटेंस को थोड़ा बेटर बनाना है। कंस्ट्रक्टेड मतलब भी बनाना होता है, लेकिन अब अपने को जो सुटेबल वर्ड लगेगा एस्टिमेट को, एस्टिमेट हमेशा प्रिपेयर करते हैं अपन, वी प्रिपेयर एस्टिमेट। कंस्ट्रक्ट कोई भी बिल्डिंग को करेंगे, रोड को करेंगे, ठीक है? और बिल्ड मतलब तो बनाना ही होता है, मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री में यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर। माई ग्रैंड फादर डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ठीक है? इससे ये सब छोड़ दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ तक ही पढ़ो तुम, तुम्हें टाइम बचाना है, क्यों इतना फालतू को पढ़ना। अब इसमें बात हो रही है डेली, रुकना एक सेकंड, ठीक है? इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है और जो अकरेंस डेली की है, मतलब जो चीज़ डेली अकर हो उसमें क्या आएगा? हैज़ गॉन। हैज़ गॉन कैसे आ सकता है भाई? हैज़ गॉन तो मतलब जा चुके हैं यहाँ पे, जबकि बात हो रही है एवरीडे, ठीक है? इज गोइंग, माई फादर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरीडे। अब ये भी नहीं लग सकता, ये कैसे नहीं लग सकता? इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा मेरे दादाजी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक को डेली, ठीक है? तो ये भी नहीं, जा रहे नहीं होगा, इसका मतलब होता है जाते हैं, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गो को लगा ही नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर है, तो गोज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 9th 1 का क्या हो जाएगा? गोज। ओके मेरे प्यारे लल्ला, ओ सॉरी क्या हुआ मेरे टेबल, सॉरी गाइस, ठीक है? 10th 1 में क्या है? जंबल ऑर्डर दिया है, इसको वही लगाना है अपने को, इजी वाला। अपने लिए तो इजी ही है, तुम्हारे लिए भी इजी होगा, तो खुश हो जाते हो गए हैं। ओके लेट्स सी, तुमको एक ट्रिक बताऊँ? जैसे मान लो, पहले तो देख लो, ट्रिक पहले मैं बता देता हूँ। जैसे ऑप्शंस में दो मतलब ऑप्शंस में 2 ऑप्शन सेम हो ना, तो बेसिकली उन दोनों में से एक होता है। और इसमें देखना 2 तो सी से हैं और एक है डी से और एक है ए से, मतलब ऑप्शन स्टार्ट, तो मैं मतलब 90% चांस है कि उसमें सी से ही स्टार्ट होगा। लेट्स सी, मतलब हमेशा नहीं, पहले तो पढ़ ही लेना, अगर नहीं है तो तुक्का चला देना, होता है ऐसा, ठीक है? ड्यूरिंग दैट, अब लो ए से स्टार्ट नहीं होगा, डेट आया है, किसी चीज़ की डेफिनेशन दे रहा है, प्रोनाउन है। लेटर शी कुड, अब शी कौन है? बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। माई ग्रैंड मदर नेवर, ये इससे हो सकता है। एवरी वेडनेसडे ए मैगजीन कॉल्ड कमवीरा वुड कम, अब वुड कम लगाया था, और आई वुड कम, चलो वुड कम आई भी जाएगा, लेकिन हर लगा है। हर किसकी डिनोट कर रहा है? हर ग्रैंड मदर को, तो यानी कि सी से स्टार्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन भी गया। अब सी के बाद क्या आएगा? लुक, सी के बाद क्या आएगा? इधर माई ग्रैंड मदर आ रहा है और ग्रैंड मदर को डिनोट क्या कर रहा है? ये हर, तो सी के बाद हमेशा डी आना चाहिए इसमें, और डी के बाद सी। अच्छा ऑप्शन तो यही हो गया, यानी कि सी करेक्ट है, और अपन देख लेते हैं इसका आंसर, तो सी हो जाएगा, ठीक है? माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू अ स्कूल सो शी कुड नॉट रीड, मेरी ग्रैंड माँ कभी स्कूल नहीं गई तो उनको पढ़ना नहीं आता, ठीक है? हम एवरी वेंसडे, देखो वेडनेसडे नहीं पढ़ते इसको, वेंसडे पढ़ते हैं, डी साइलेंट रहता है, वेंसडे, ठीक है? एक मैगजीन कॉल्ड, एक मैगजीन आती थी कर्मवीर, ठीक है? और मैं उन्हें हमेशा पढ़कर सुनाता था, आई वुड रीड ए स्टोरी टू हर, ठीक है? उन्हें एक कहानी सुनाता था, ठीक है? अब उस कहानी को ही, ठीक है, मतलब उस कहानी को वो सारे काम भूलकर सुनती थी, ठीक है? और उसी कहानी को वो बार बार दिन में रिपीट करती थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? ये मैंने पढ़ के हिंदी में बता दिया तुम्हें। क्या है इसमें? इनकरेक्टली स्पेलिंग है, स्कल्पचर है, पंक्चर है, कल्चर है और मरमर है, ठीक है? मरमर भी पढ़ सकते इसको, और कोई शायद वो भी पढ़ता होगा, क्या बोलते हैं, मुरमुर पढ़ते होगे भाई लोग, मैं तो मरमर ही पढ़ूंगा। ममर मतलब इसमें पहला वाला आर बेसिकली साइलेंट रहता है, ममर। जैसे क्या होता है हिंदी में,
कोई तुम धीरे आवाज़ में बोल रहे हो, ऐसे कर ऐसे इसको बोलते हैं मम्मल, सुना नहीं था MC स्टैन का, वही। ठीक है, अब स्पेलिंग्स में देखना है किसकी करेक्ट नहीं है, करेक्ट, हाँ इनकरेक्टली पूछ रहा है, तो किसकी नहीं है बताओ भैया, बताओ जल्दी। स्पेलिंग इसमें बाकी सारी सही है, ये तीनों सही हैं, स्कल्पचर की नहीं है, स्कल्पचर की स्पेलिंग में ई आता है लास्ट में। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है इसकी। 12th वन, अब बिना ऑप्शन के करके देखते हैं इसको। ठीक है, द आर्टिस्ट वॉज शॉक्ड डेट समबडी हैड स्क्रैच्ड हिज पेंटिंग डैश। अब लुक, देखो इसमें क्या लगेगा, ऑप्शन देखा, और वैसे तो उसमें टू आएगा, ट्रू ही आना चाहिए, शॉक्ड टू सी, हाँ शॉक्ड टू सी। अगर देखो ऑप्शन के हिसाब से बताता हूँ, 2C आना चाहिए, वैसे तो है इधर 2C, हाँ है। अब लोग इसमें सीइंग मतलब सी वगैरह दे रहा है, अगर सी वगैरह नहीं देते तो अपन शॉक्ड विद भी लगा सकते थे, लेकिन विद ऑप्शन में दिया नहीं है, और साथ में एक मतलब क्या दे रहा है, वर्ब भी दे रहा है, यानी कि सी भी दे रहा है, सी लगा के भी दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर 2C हो जाएगा, बाकी सब में तो 2B सीइंग आ रहा है, सीइंग आ रहा है। ठीक है, मतलब 2C और आखिरी में विद तो लगा ही नहीं। अब ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझाते हैं। द आर्टिस्ट वाज शॉक्ड टू सी दैट समबडी, आर्टिस्ट मतलब एकदम शॉक हो गया ये देखते हुए कि किसी ने उसकी पेंटिंग को नाइफ से, अब बाय नाइफ क्यों नहीं होगा और विदा नाइफ क्यों नहीं होगा, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, ये इसकी प्रोपोजिशन है, फिक्स्ड प्रोपोजिशन के बाय नाइफ ही, बाय क्या लिख रहा हूँ यार, विद अ नाइफ ही होगा हमेशा। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोजिशन आती है विद अ नाइफ। ठीक है, ये नहीं लगा होता तो बाय लिख सकते थे, लेकिन विद अ नाइफ मोस्टली यूज होगा फिक्स्ड प्रोपोजिशन। ठीक है, 13th वन पे चलते हैं। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट को बदलना है, क्या हो सकता है, स्ट्राइक वाइल द पर्सन इज नॉट रेडी, ये नहीं होगा, ये एक इडियम है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब गरम, क्या लोहा गरम है मार दे थोड़ा, ऐसे करके होता नहीं हिंदी में, तो उसी का होता है आयरन इज हॉट, ईजी था ये तो। सरजू सेट नेक्स्ट टू हर मदर डैश हर, लुक इसमें क्या होगा, सरजू बैठी थी अपनी मम्मी के पास जो उनकी डॉल पकड़े हुए थी, ये हो जाएगा, ये सेंटेंस बन रहा है किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में बनना है। अब पास्ट कंटिन्यूस में आई वर्ग के साथ आईएनजी आएगा, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हेल्ड क्यों नहीं होगा, लुक मदर होल्ड, ये तो हो जाएगा प्रेजेंट का, बनेगा नहीं, मदर टू होल्ड, इसमें कैसे आ जाएगा, टू होल्ड मतलब करेंगी, वो तो पकड़ी हुई थी ना, टू होल्ड तो तब आएगा जब कोई चीज़ करेंगी वो, दैट ही इज एमिंग टू डू समथिंग, ही और शी इज एमिंग टू डू समथिंग। हेल्ड क्यों नहीं आएगा, ठीक है, हेल्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस में, अगर ये ऐसे होता, अकेला इतना होता तो हो सकता है, लेकिन ये भी लिख रहा है ना। ठीक है, तो होल्डिंग वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज नॉट पार्ट ऑफ द मिल्की वे, इसको भी मतलब सब्सटीट्यूट करना है इफ इन केस ज़रूरत हो तो। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक तो लग रहा है यार, मिल्की वे गैलेक्सी ही है। अब देखो तो जी के पूछ रहे हैं भाई साहब, क्या है यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, मिल्की वे भी एक गैलेक्सी, तो ये इसका नो सब्सटीट्यूशन भी आंसर होगा, बदलेगा नहीं। क्या लिखना है इसमें, आर्टिकल लगाना है, एन एंटिक शॉप विल बी गुड प्लेस। अब ऑप्शन छोड़ो, बिना ऑप्शन की सोचो, एन एंटिक शॉप, अब एंटिक शॉप तो बहुत सारी होंगी भाई। ठीक है, एक तो नहीं है कि एक ही हो, बहुत सारी होती हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें नो वर्ड रिक्वायर्ड तो नहीं होगा, इसमें अपन को आर्टिकल तो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोई फेमस चीज़ तो है नहीं है। तो ए से चालू हो रहा है, साउंड का एक आ रहा है, साउंड आ रहा है वावल वॉल का, तो एन यूज़ करेंगे, एन एंटिक शॉप, एन एंटिक शॉप वुड बी विल बी अ गुड प्लेस टू सी ओल्ड क्लॉक्स। ठीक है, 17th वन, एब्सोलूट, एब्सोलूट मीन्स क्या होता है भैया, एब्सोलूट मतलब फुल कंप्लीट, इजी, यील्डिंग मतलब जिसमें प्रॉफिट हो, बढ़ता हुआ, रेस्ट्रिक्टेड मतलब रुका हुआ, लिमिटेड मतलब कम। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, एक्टर सही लिखा है, सेलर सही लिखा है, वेटर गलत है, वेटर का स्पेलिंग होती है। ठीक है,
इसमें भी पंक्चुएशन देखना है और कैपिटलाइजेशन देखना है, ठीक है। गलत क्या होता है, गलत क्या है देखते हैं। पहले वाले में इंटरोगेटिव मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव जबकि है नहीं, ठीक है, कहीं भी नहीं दिख रहा है इसमें हु व्हाट वाई, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, वेल दैट्स ऑल आई हैव गॉट। अब लुक, अपन ये फ्रेज है और फ्रेज को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ ठीक लग रहा है और नीचे वाले में ही नहीं, ठीक है। बाकी इस चीज़ का याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट में भी सबसे पहले लगता है, लास्ट में ही पहले लगता है, जैसे इसमें लगा है ना, और आखिरी में नहीं आ सकते ये फुल स्टॉप के बाद सेमीकोलन आता है। तुम समझो फुल स्टॉप है तो आखिरी में आएगा, नहीं भाई। द स्टोरी इज फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, द स्टोरी इज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टोरी एट द पार्टीशन, नो, द स्टोरी इज अबाउट। स्टोरी किसके लिए है, किसके बारे में, अबाउट मतलब होता है इसके बारे में, पार्टीशन के बारे में स्टोरी है। खत्म हुआ यार, बड़ी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। इजी था ये तो, बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब उनने जैसे सर ने वो डाले थे ना, क्या कहते हैं, CGL के, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी था ये वाला है। आप लोग तो इसको फोड़ दोगे। IB का किसी ने भरा था फॉर्म? जो लोग भी वीडियो देखें प्लीज़ बताना कि आपने IB का भरा था कि नहीं। ओके, ठीक है, टिल देन बाय। पेपर देखो, मैं डेट और बता देता हूँ सबकी, ठीक है। सब लोग मतलब मैंने देखा टेलीग्राम के ग्रुप्स में पूछते हैं। देखो, सबसे पहले होता है CGL के बाद होगा CHSL, उसके बाद MTS होता है, ठीक है, ध्यान रखना। MTS सबसे लास्ट में होता है, मतलब GD से स्टार्ट होती है जनवरी में, तो MTS दिसंबर में हो जाता है। दिसंबर में नहीं, मतलब वो तो जल्दी जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना ऑर्डर होता है CGL, CHSL और फिर आता है MTS। तो यानी कि MTS की डेट होगी मिड नवंबर में। ओके, बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।